राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग दिल्ली यांची राज्यस्तरीय महत्त्वपूर्ण बैठक मुंबई येथील आज ताज हॉटेलमध्ये नुकतीच पार पडली। या बैठकीमध्ये राज्यातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील लोकांवर होणाऱ्या अत्याचारासंदर्भात अंमलबजावणी करण्यासाठी नॅशनल दलित मूवमेंट फॉर जस्टिसचे वैभवजी गीते यांनी आपली ठोस भूमिका मांडली। त्यामध्ये जिल्हाधिकारी यांनी कर्तव्यामध्ये कसूर केल्यास जिल्हाधिकाऱ्यावर आता कारवाई होणार आहे असे महत्त्वपूर्ण आदेश आयोगाचे अध्यक्ष यांनी दिले आहेत। पाऊया काय म्हणाले अध्यक्ष। रचनात्मक है, कन्विक्शन रेट बढ़ाने के जो विषय है उसी को मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। कि पहला जो है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो रूल्स हमारा 4-5 है उसके तहत डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को पावर्स है कि वो जो विक्टिम के पसंद के लॉयर्स को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त कर सकता है और उसका फीस, उसकी जो फी है वो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट देगा। तो उसका कुछ कलेक्टर करते हैं लेकिन उसका फी कितना देना है और कितने दिन में देना है इसका कोई ढांचा तैयार नहीं है, उसका कोई गवर्नमेंट रेजोल्यूशन नहीं है। इसके लिए बहुत सारे जो केसेस है वो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं है, इसीलिए एक्विटल हो रहे हैं। अगर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है तो उस केस में 100% कन्विक्शन ही हुआ है, ऐसा हमारा सर्वे है महाराष्ट्र में। तो बहुत ही ये सुझाव है, हमारा विनती है आपसे कि ये स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने करना चाहिए और उसका फी जो है वो गवर्नमेंट ने देना चाहिए। ये पहला सुझाव। दूसरा हमारा सुझाव है कि प्रिवेंट कैसा किया जाए, एट्रोसिटी को प्रिवेंट करने का एक अरुमुगम सर्वई स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2011 का एक जजमेंट है। उस जजमेंट के पैरा 17 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रिवेंटिव एक्शन लीजिए और अगर कोई बताता है विक्टिम आपको कि मुझे ये जान से खतरा है और उधर कुछ हो जाता है तो वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों को दोषी मान के उस पर कार्रवाई किया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और हम लोग इसको लेके हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट के जो रजिस्ट्रार साहब है उन्होंने मार्च 2000 वैभव गीते ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट के सामने है क्या जहाँ पे ये स्पेशल पीपी नहीं है? सारे डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल पीपी नहीं है। मैक्सिमम तो जहाँ तक हमने अभी रिव्यू किया वहाँ पे डीएम ही उसको अप्रूव करता है, तो आपके यहाँ पे मतलब ऐसा है ही नहीं। महाराष्ट्र में ओनली 11 केसेस है 2002 साल में कि उसमें स्पेशल पीपी का अपॉइंटमेंट हुआ है। अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नहीं करता है तो वो प्रस्ताव जो है वो मंत्रालय में आता है मैडम, तो उसमें बहुत साल लग जाते हैं, साल 2 साल 3 साल लग जाता है। अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करता है तो 1 महीने में हो जाता है और केस में चलता है। तो यहाँ पे केस चालू है और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं है तो केस कैसा आगे जाए? सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपने पूछा बोला है, और ये क्योंकि हमारा इस पे स्पेशली ध्यान भी जाता है क्योंकि अगर हमारा स्पेशल प्रोसिक्यूटर है तो वो बहुत सारे ऐसे जो हमारा केस है वो सॉर्ट आउट होते हैं। इसलिए मैंने आपसे पूछा क्योंकि अभी हमने राजस्थान से लेके बिहार तक की रिव्यू किए हैं स्टेट के, तो ऐसा ये हमारे सामने नहीं आया क्योंकि मैं खुद भी डिस्ट्रिक्ट रिव्यू करती हूँ, सभी हम लोग करते हैं, तो ये हमारे पास अभी तक ऐसा नहीं मुद्दा कोई आया था कि आपके यहाँ पे नहीं है भी तो अभी 11 तक ही होंगे। लेकिन आपका बहुत इम्पोर्टेंट सर मैडम 3 मर्डर केस ऐसे हैं कि जिसमें कन्विक्शन हुआ है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कन्विक्शन लिया है, लेकिन 2 साल से उनका जो राहत है वो 2 साल से मिल नहीं रहा है। वो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मंत्रालय में जा रहे हैं कि मेरा प्रस्ताव यहाँ आया है, 2 साल से मैंने कन्विक्शन लिया है, तो उसका भी हैरेसमेंट हो रहा है। तो इसीलिए वो अध्यक्ष महोदय आपके प्रति से अभी आपने जो सूचना दी कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं है, हमारे को जो सूचना दी गई है उसके अंदर 36 में से जो है 36 डिस्ट्रिक्ट है टोटल, उसमें से 33 की जो है जानकारी ऐसी दी गई है। ठीक है, लिख के बताया गया है कि 33 में अपॉइंटेड है और हमने और जब जो है आगे जो है उसका बड़ी बारीकी से जो अध्ययन किया तो उसमें हमने पाया कि जो है कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां सिर्फ एक है, वो 9 डिस्ट्रिक्ट है तकरीबन कि जहां सिर्फ एक जो है वो किया गया है। तो इसमें क्या आप क्या कहना चाहते हैं? सूचना ठीक नहीं है हमारे पास? नहीं, सूचना ठीक है। उसके बारे में आपके बाद यहाँ पे जो
सूचना है वो काफी कम है। 36 डिस्ट्रिक्ट है और अगर इतनी सी स्पेशल स्पष्टता से हमारे जो डायरेक्टर आपसे पूछ रहे हैं क्या पॉलिटिक्स वाला जवाब मत दो, आप जो डायरेक्टली जो बात करना चाहते हैं आपसे पूछ रहे हैं क्या हमें जो रिप्लाई मिला, क्योंकि हम 36 क्वेश्चन भेजते हैं, हमको आज कोई डिस्कस होगा तो आप ये आपको सबके यहाँ बैठ के बात करने का हमें उससे मैच करना ही होता है। क्या हमें जो गवर्नमेंट ने रिप्लाई दिया है वो सही है कि कुछ उसमें नजरअंदाज हुआ है या कुछ वो हम स्टेटस नहीं दे पाए हैं, तो इसलिए हम आपसे पूछने के लिए यहाँ पे, इसलिए जो रियल है आप रियल हमको जो रिपोर्ट है वो सही है। अध्यक्ष महोदय आपके प्रति मेरे पास डाटा है कि 108 स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए हैं स्टेट में, ये मेरे पास जानकारी है, ठीक है। और इसमें से जो है 10 के अंदर सिर्फ एक है, बाकी जो है एक्सक्लूसिव स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जहां तक बात है उसका भी अध्ययन किया है हमने, तो वो डिस्ट्रिक्ट में भी सिर्फ अपॉइंट होना, बाकी नहीं किया हुआ। कितने सालों में ऐसा है, हमारे पास ये डाटा आया है। अब आप जो बता रहे हैं वो उससे बिल्कुल विपरीत है। आप जो मैं 2 साल का बता रहे हैं, आपके पास 10 साल तक होगा वो। ऐसा करिए आप हमारे को निवेदन देंगे ना, हम उस पर एटीआर मारेंगे ना, उसका सब आ जाएगा, ठीक है। तो सर दूसरा ये जो मेरा है कि महाराष्ट्र में 2011 से 2022 तक 632 मर्डर हुए हैं, 632 मर्डर हुए हैं और उसमें से 39 फैमिलीज का रिहेबिलिटेशन हुआ है। तो 632 मर्डर में ओनली 39 केसेस में कुछ डिस्ट्रिक्ट में रिहेबिलिटेशन या गवर्नमेंट लैंड जॉब या पेंशन देके हुआ है। तो 632 केसेस में ये रिहेबिलिटेशन होने के लिए बहुत बार आपने भी वहां से रिकमेंड किया है, फिर भी अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से आपने जो आंकड़ा दिया 632 मर्डर का, मेरे पास एनसीआरबी का डाटा भी है, राज्य सरकार ने जानकारी दी है वो अलग है, उसके अलावा एनसीआरबी जो है उसका डाटा भी हमने पूरा जो है एक उससे जो है बहुत बारीकी से उसकी जांच की गई है। हमारे पास जो है जो आप बता रहे हैं इतना जो है आंकड़ा नहीं है जो आप बता रहे हैं। आप कितने साल का बता रहे हैं? आपको गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट भेजा हुआ है और वो रिपोर्ट मेरे पास है, उसी में 512 मर्डर केस तो उसी में है 2022 तक। कितने साल का डाटा बता रहे हैं? मैं 10 साल का बता रहा हूं। 10 साल का ना, हमको 10 साल में रनिंग चल रहा है, कितने 2017 से 5 साल का मांग रहे हैं। हाँ मैंने 2012 से 2022 तक का बताया है और 2022 से अभी तक का मैं 632 बता रहा हूँ। आपके बात से हमारे को आपको निवेदन जो देंगे उसमें एटीआर मांगेंगे और निश्चित रूप से ये करें क्योंकि हम समय का भी अभाव है, तो आप अपना मेरा कन्विक्शन से संबंधित मेरा जो भी मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं बात कर, मैं मेरा व्यक्ति है कि रिहेबिलिटेशन करने के लिए स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन जानी चाहिए और गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कैसे नौकरी देना है, कैसा पेंशन देना है, कैसे लैंड देना है, उसका एक गवर्नमेंट रेजुलेशन ठीक से निकालना चाहिए। दूसरा जो कंपनसेशन है वो 8 महीने से महाराष्ट्र में दिया गया नहीं है और केंद्र का जो 50% आता है वो अभी तक आया नहीं था, पिछले 8 दिनों तक मेरी जानकारी है। राज्य का यहाँ से है वो 3 अक्टूबर को रिलीज ऑर्डर तो हुआ है, लेकिन कौन से भी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी विक्टिम को मिला नहीं है। प्रोफेशनली नो एक्टिविस्ट। तो ये जो अनियमितता है वो 6-6 महीने 8-8 महीने इतना अनियमितता केंद्र का जो रिलीज होना है 50% वो आता नहीं है, इसलिए राज्य का जाता नहीं है। तो ये मर्डर रेप आर्सन के जो केसेस है, जो गंभीर केसेस है, उसमें लोग समाज कल्याण में जाते हैं, आते हैं, हमारे अधिकारियों से मिलते हैं और कि उनको क्यों नहीं मिल रहा है, हमें 7 दिन के अंदर मिलना चाहिए ऐसा एक्ट कह रहा है, लेकिन 7 महीने में नहीं मिल रहा है। आप गंभीरता से इसे देखिए। और आपकी बात सहमत है इसी विषय के ऊपर इसके पहले भाग्य आपके साथ में एक मीटिंग अरेंज किया था
मैं महाराष्ट्र का इंचार्ज होने के नाते, और उन्होंने जो बताया कि सेंट्रल से हमारे पास में अभी तक फंड रिलीज नहीं हुआ, उसके लिए हम सेंट्रल के जो सोशल वेलफेयर सेक्रेटरी सौरभ जी गर्ग, उनके साथ में मैंने 1-to-1 मीटिंग किया उसके ऊपर कि हमारे महाराष्ट्र में आप SC/ST एक्ट का पैसा क्यों नहीं। तो उन्होंने भी बताया कि फाइनेंस के अंदर फाइल गई है, बहुत जल्दी मेरे ख्याल से निकल ये हो गया सब, कितना 32 करोड़ शायद 18 करोड़ मिल गया, 18 करोड़ उठा आ गया, क्योंकि 1-to-1 मैंने उनसे बात किया था कि मैं महाराष्ट्र स्टेट के इंचार्ज है और यहाँ ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मैं कई जगह जा रहा हूँ इस बार विजिट में, तो ये प्रॉब्लम हमारे साथ में आ रही है। तो उन्होंने अभी 32 में से क्या 18 करोड़ रुपए भेजे है। तो इस जल्दी से आप जो है पुराने जितने भी हो सब पेमेंट कर दें। इसमें मेरा एक संशोधन है, और जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी रेप एंड मर्डर केस में वो DM का पद जो इमरजेंसी फंड होता है उसी से आप तुरंत आप इसको रिलीज कराइए। बाद में आप लोग एडजस्ट करिए, इसको इसी हिसाब से माना जाएगा। जो इसको आप इमरजेंसी फंड जो होता है डिस्ट्रिक्ट में एक सर्कुलर निकाल लीजिए, उस पर तुरंत इनको 2-3 दिन का अंदर इनको आप रिलीज करवा दीजिए। बाद में आप लोग ये पैसा एडजस्ट कर लीजिए। सर हमने स्टेट की ओर से पैसा पूरा रिलीज किया है, जो हमें 15.5 करोड़ स्टेट और 15.5 करोड़ सेंटर का, तो वो जो आया है अभी